कक्षा 11वीं भौतिक, मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को भौतिक जगत एवं मापन का भाग 5 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या चीज है। ये y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये दिया हुआ है आपका y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स में ओमेगा एवं k की विमाएं ज्ञात करनी है। y विस्थापन है, a अधिकतम विस्थापन है और x दूरी है तथा t समय है। ये सब चीजें इसमें दी हैं। तो ध्यान रखना, ये कोण दिया होता है साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का मान यहाँ पे लेंगे हम। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा कोण हुआ, तो थीटा का मान जो हो जाएगा वो ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। अब इस समय किसका निकालना है, ओमेगा का निकालना है। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा थीटा अपॉन टी। थीटा की तो कोई विमा होती नहीं है, तो थीटा की विमा L0 ले लेंगे हम, और t समय है तो समय की विमा जो है t हो जाएगी। तो ये कुल मिलाकर के t माइनस 1 हो जाएगा और यही आपका आंसर है। अब इसके बाद देते हैं हमें k की विमा ज्ञात करनी है। तो k के लिए यहां से लिखते हैं kx की विमा। तो ये आ जाएगा kx बराबर कितना लेंगे, थीटा लेंगे। तो k बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन x हो जाएगा। तो यानी थीटा की विमा कोण की विमा है, तो k की विमा कैसे निकालेंगे, थीटा की विमा यानी कोण की विमा तो L0 यानी विमाहीन है और x दूरी है तो इसकी L हो जाएगी। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका L माइनस 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये k की विमा आ गई। तो ये आसान क्वेश्चन होते हैं, देखने में मुश्किल लगते हैं। चलिए समीकरणों की शुद्धता की जांच करने वाले क्वेश्चन से ये कैसे होते हैं देख लेते हैं। ये दिया हुआ है v बराबर अंडर रूट ई बटे डी, जहां e माध्यम की प्रत्यास्थता और d माध्यम का घनत्व है, v ध्वनि तरंग का वेग है। चलिए v वेग हो गया तो क्या होता है, दोनों तरफ की विमाएं लेते हैं। पहले तो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की विमा, कितनी है, v की विमा होगी, v जो है वो वेग है तो LT माइनस 1 होती है इसकी विमा। अब हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड की विमा लेंगे। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ई अपॉन डी की विमा। ई जो है वो प्रत्यास्था गुणांक है, तो ई की विमा आप लोगों को पता होती है कितनी होती है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ई की विमा आपको पता है कितना, ML माइनस 1, ये होता है ML माइनस 1, T माइनस 2 होती है इसकी विमा। और ये सब कुछ अंडर रूट है। डी घनत्व है तो घनत्व की विमा भी लिख देते हैं हम। घनत्व की विमा हो जाएगी ML माइनस 3। चलिए इसको सही कर लीजिए। तो m से तो m कट जाएगा और ये l ऊपर पहुंच करके कितना हो जाएगा, l का स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो ये अंडर रूट कितना हो गया, ये l का तो स्क्वायर हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी और t माइनस का 2 ही रहेगा। तो जब निकालेंगे अंडर रूट से बाहर तो LT माइनस 1 हो जाएगा ये। तो जो कि क्या है, यही राइट हैंड साइड विमा हो गई थी। तो यही क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड की विमा इक्वल टू राइट हैंड साइड की विमा, और यही सिद्ध करना था। यानी कि विमीय दृष्टि से यह समीकरण शुद्ध है। तो यहां लिखेंगे आता है विमीय दृष्टि से समीकरण शुद्ध है, मतलब सही है। यही शुद्धता की जांच करनी है हमें। ऐसी ही दूसरी समीकरण दे रखी है, समीकरणों की शुद्धता की जांच करनी है। y बराबर है mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, इसमें भी आपको शुद्धता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, y की विमा यानी लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर क्या हो जाएगा, y की विमा। y क्या प्रत्यास्था गुणांक है, प्रत्यास्था गुणांक की विमा भी मैंने बताई थी, वही विमा यहां पर भी काम आएगी। यानी क्या थी, ML माइनस 1 थी और T माइनस 2 थी। अब हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड की विमा लेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा MGL अपॉन पाई आर स्क्वायर L की विमा। देखिए m है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा m हो जाएगी। त्वरण की विमा होती है LT माइनस 2 और ये लंबाई L है, इसकी विमा तो L ही रहेगी। ऐसे नीचे देख लीजिए, पाई की विमा ही नहीं होगी, आर स्क्वायर है तो इसका L2 हो जाएगा और एक L है तो इसकी विमा भी L ही हो जाएगी। तो ये L से तो L कट जाएगा और क्या हो जाएगा, एक L से ये भी कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, m बचा, L की पावर देखो एक माइनस 1 बच जाएगी।
और t-2 है ये, तो t-2 हो गया। देखो ये विमा हमारी लेफ्ट हैंड साइड विमा के बराबर हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की विमा। अतः क्या हो जाएगा, विमीय दृष्टि से अतः विमीय दृष्टि से समीकरण शुद्ध है, समीकरण शुद्ध है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिया हुआ है न्यू बराबर 1/2L √T/m। न्यू आवृत्ति है, बता रखा है इन्होंने, L लंबाई है, T तनाव है और m एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। चलिए देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा लेते हैं, बराबर हो जाएगा। ये न्यू शब्द है बच्चों, ध्यान रखना, ये जो है शब्द ये क्या है, न्यू है। और किसको शो करता है, ये आवृत्ति को। तो आवृत्ति की विमा जो होती है, पहले तो न्यू की विमा लिख दीजिए यहाँ। आवृत्ति की जो विमा होती है वो प्रति सेकंड होती है, t-1 होती है। चलिए आगे देखते हैं। राइट हैंड साइड की विमा, राइट हैंड साइड में जो चीज लिखी हुई इसको लिख लीजिए। तो 1/2L हो गया √T/m। चलिए 1/2L है तो 1/2 की तो विमा होगी नहीं, तो L की विमा L हो जाएगी। और T तनाव है, T क्या है, तनाव है। तो तनाव की विमा होती है MLT-2। तनाव की विमा जो होती है MLT-2 होती है। बल है वही विमा होती है। और ये एकांक द्रव्यमान का है, तो इसकी विमा जो होती है ML-1 है, यानी किलोग्राम प्रति मीटर होती है इसकी। तो देखो M से तो M कट गया और L जो है ये ऊपर जाके 2 हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा इससे। तो कितना आएगा, देखो ये 1/L तो बचा हुआ है यहाँ पे, और ये √2 हो जाएगा, 2 होकर के √ से बाहर आएगा तो ये L हो जाएगा और t-1 हो जाएगा। L से L कट जाएगा, तो कितना हो गया, ये t-1 हो गया। और यहाँ देखो ये लेफ्ट हैंड साइड की विमा के बराबर हो गया। तो कितना निकल गया है, ये यहाँ लिखेंगे अतः विमीय दृष्टि से समीकरण शुद्ध है। तो यहां तक लिखना, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, शुद्धता की फिर जान देते हैं। ये है v बराबर √T/m। तो पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की विमा, बराबर v की विमा। v वेग है या चाल है, जो भी है, v की विमा v वेग है तो LT-1 होती है इसकी। अब लेते हैं राइट हैंड साइड की विमा। राइट हैंड साइड में है √T/m। T तनाव है तथा m एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। तो T तनाव की पहले विमा देख लेते हैं क्या है इसमें। T तनाव की विमा जो बल की विमा होती है वो होती है MLT-2 होती है। और ये बटे में m है, तो बटे में m की विमा ML-1 हो जाएगी। और पूरे पे क्या लगा हुआ है, ये √ लगा हुआ है। तो देखिए m से तो m कट जाएगा और ये L ऊपर जाकर के 2 हो जाएगा और यहाँ पावर -2 पहले से, तो एक पावर बच जाएगी, यानी L और T-1 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ऊपर वही विमा जो है लेफ्ट हैंड साइड की है। सो लेफ्ट हैंड साइड की विमा दोनों बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, अतः विमीय दृष्टि से उपरोक्त तो सूत्र सही है। अगला प्रश्न है, देखते हैं इसमें अगले प्रश्न में क्या कुछ दिया हुआ है। यह है 1/2 mv² बराबर mdh, जहां m द्रव्यमान, v वेग, g गुरुत्वीय त्वरण तथा h ऊंचाई है। इसकी शुद्धता की जांच करनी है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की विमा, बराबर कितना हो जाएगी, 1/2 mv² की विमा। निकालते हैं, 1/2 की तो विमा होगी नहीं, m है द्रव्यमान, तो इसकी विमा m हो जाएगी।
और वी स्क्वायर है तो एल टी माइनस 1 है, तो इसकी विमा ये हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, एम एल 2 हो जाएगा और टी माइनस 2 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड की विमा। इसमें क्या हो जाएगा, एम जी एच की विमा हो जाएगी। एम की विमा तो एम हो गई, जी त्वरण है तो एल टी माइनस 2 हो जाएगा, और एच एल है तो ये विमा एल हो जाएगी। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा एम एल टी हो जाएगा और टी माइनस 2 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, दोनों विमाएं बराबर हैं। ये इसका मतलब किसके विमा बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड साइड की विमा। अतः विमीय दृष्टि से उपरोक्त समीकरण शुद्ध है। ये इसका आंसर हो गया। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। 6 पाई ईटा आर बी, जहां एफ जो है वो बल है, तो ले लेते हैं। तो पहले हम लेते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड की विमा। लेफ्ट हैंड साइड में है बल एफ, एफ की विमा हो जाएगी, और ये बल है तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस 2 हो जाएगी। अब हमें लेना है राइट हैंड साइड की विमा। ये कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जो है वो कितना है, 6 है, पाई है, ईटा है, आर है और वी है। इसकी विमा लेनी है। तो हमें सबसे पहले ईटा की विमा पता होनी चाहिए, प्रत्यास्थता गुणांक की। यहाँ पर सबसे हमें श्यानता गुणांक 6 पाई की तो कोई विमा नहीं होती है। ईटा की जो विमा होती है एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 होती है, और आर की विमा जो होती है वो एल होती है, और वी की विमा होती है एल टी माइनस 1 होती है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एल की पावर माइनस 1 है, ये एल पूरा है तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एक तो एम बचा हुआ है और यहाँ से एक एल बच जाएगा, और टी की पावर माइनस 1 और माइनस 1 माइनस की 2 हो जाएगी। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड की विमा के बराबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की विमा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों तरफ की विमाएं बराबर हैं, अतः विमीय दृष्टि से समीकरण क्या है, शुद्ध है। तो यहां तक आपको करना है, यही इसका आंसर हो जाएगा और यही हमारा सिद्ध होता है। ये यहीं पे आज समाप्त करता हूं। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबाकर सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, और कम से कम मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे मैं जैसे ही वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए और देख सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।